श्याम बिहारी यादव के पास, जो हमारे गांव के वर्तमान समय में सरपंच भी है। तो दोस्तों अभी हम मिलाने ले जा रहे हैं और आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे @अजय सिंह 1649 पे। तो दोस्तों ये हमारे गांव के वर्तमान समय के सरपंच है और जिनके अथक प्रयास का मेहनत है कि जो पुल है हमारे गांव से, जो दोनों हाईवे को जोड़ने वाली पुल है, एक कंवरा NH को और एक बीबीगंज NH को जोड़ने वाली जो पुल है, तो उस पुल के नीचे अंडर जो पास है उसके पीछे जो इनका मेहनत है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि दशरथ मांझी ने पर्वत का सीना चीरकर अपने ग्रामीणों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए एक अमूल्य काम किया था। उसी प्रकार से हमारे श्याम बिहारी यादव जी ने वो अंडरपास का जो निर्माण किया है लगातार 5 बार। तो इनके जुबान से हम जानना चाहेंगे कि ये कितना मेहनत किए हो और कितने दिनों से लगे उस पुल के पीछे दोस्तों। तो एक बार इनके जुबान से हम लोग जानना चाहेंगे। श्याम बिहारी जी, हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आप ये बताने का कष्ट करें कि आप कितने दिनों से उस पुल के निर्माण के पीछे लगे हुए थे और आपको कहां कहां से इस मद में सहयोग मिला, मदद मिला, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को सलाम करता हूं और मैं 16 अगस्त 2021 से अपना पहल और प्रयास शुरू किया। जिस पहल प्रयास के दरमियान मैंने पूरे आम ग्रामीण और जवार के सभी लोगों से राय मशवरा करने के बाद मैं ये प्रयास शुरू किया कि ये जल जमाव की जो समस्या है आज़ादी के बाद से, और हमारे पूरे इलाका कम से कम आधा जिला इस रास्ते से प्रभावित है। हम लोगों को 4 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता था। वो कैसे? क्योंकि बीबीगंज हम लोग का 4 किलोमीटर है। इस पुल में 4 फीट पानी लग जाता है, मोटरसाइकिल का सीट तक डूब जाता है। स्कॉर्पियो का तो आता पता नहीं लगता है, ड्राइवर का पूरा गाड़ी ही डूब जाती है। छोटी गाड़ी तो कार डूब देखा है, मैंने देखा है सर। तो और उसमें कीचड़ गिट्टी सब और कच्चा था। तो मैं इस समस्या को देखते हुए फिर हम लोग रेलवे ट्रैक पार करके काफी दिनों से जाते थे। लेकिन 2021 में विक्रमशिला एक्सप्रेस में एक बाइक दुर्घटना हुई। उस बाइक दुर्घटना के बाद जो रेलवे प्रशासन है वो रेलवे ट्रैक पार करने से मना कर दिया और पार करने वाले पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकी लोग फिर अब अस्त व्यस्त हो गए कि भाई अब क्या करें, कहाँ जाए। तो और स्कूल की जो गाड़ी थी बारिश के पानी की वजह से गांव में प्रवेश नहीं करती थी, जो काफ़ी 5-6 किलोमीटर तक के बच्चे वो लेकर जाती थी, क्योंकि NH रेलवे लाइन से उत्तर तरफ ही स्कूलें हैं। उधर की जो गाड़ी छोटी वाहनें आती थी स्कूल को ले जाने, बच्चों को ले जाने के लिए आवागमन का मेन साधन है। तो वो उसी तरफ गाड़ी खड़ी कर देती। बाकी सभी अपने बच्चों को ले जाकर पीठ पर बस्ते ले जाकर, जिसका 3 बच्चे हों काफ़ी मुश्किलें होती थी। जिसके घर में पुरुष नहीं है, महिलाएं बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करके ले जाती थी। बड़ा रिस्क, बड़ा दुर्घटनाएं, इस तरह के कई दुर्घटनाएं हुई। एक बार 20-25 भेड़ बकरियां कटी हुई थी क्रॉसिंग के समय। पुल में पानी था, रास्ता था ही नहीं। और बराबर हर साल 2-4-10 दुर्घटनाएं इस रास्ते को लेकर होता है। आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या आपको इस मद में कहीं से सरकारी मद से या किसी विधायक निधि से, मुखिया के निधि से या किसी अन्य प्रकार के स्रोतों से किसी प्रकार का मदद मिला? देखिए, हमने हर जनप्रतिनिधि भूत और वर्तमान सभी के पास मैंने गया और सभी के पास मैंने ये समस्या को रखा और इस एक लेटर तैयार करके मैं DRM साहब को दिया। उस समय प्रभात कुमार जी DRM साहब थे। उसके बाद मैं उस समय वर्तमान सांसद रहा करते थे RK सिंह, हमारे जो मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री, उनके पास भी मैं 2-3 बार मंत्रालय में गया, वहाँ श्रम शक्ति भवन दिल्ली में, और इस समस्या को वहाँ उनके पास लेटर के माध्यम से रखा और उन्होंने आश्वासन दिया और ये स्थल पर आकर मुआयना किए और सर्वे भी हुआ। ये लोकसभा जो चुनाव था, ये जो 24 का 2024 का लोकसभा जो चुनाव था, 2024 के चुनाव में आपको सर्वे भी हुआ अंडरपास का। सुनना, अभी तक सर्वे का कंडीशन क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि सर्वे हुआ है या नहीं। सर्वे के लिए कर्मचारी आए हुए थे। अभी तत्काल में कल हमने देखा जो आपके बिहार ग्रामीण नवादा बेन ग्रामीण संघ है, उसमें एक लेटर आया है कि जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया है कि मतलब अंडरपास का निर्माण करा जाएगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपके काम पूरा होने के बाद वो एक श्रेय लूटने के मकसद से उन्होंने ये काम किया हो। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रयास सभी लोग
अपना प्रयास कर रहे हैं। हम इस श्रेय को अपना, मैं जो है शारीरिक सेवा वहाँ दे रहा हूँ। मैंने तो देखा है, मैं श्रमदान आते मैं जाते कई बार 2021 से कोई एक मजदूर महिला लगाता हूँ। जितना भी लेबर वर्क होता है सब मैं ही करता हूँ, और जिस दिन ढलाई होता है उस दिन लेबर लगाना मजबूरी होता है, क्योंकि वो एक हमारे वजह से नहीं होगा। और बाकी जितना भी श्रम है मैं अकेले करता हूँ। और इसमें आर्थिक सहयोग हमारे ग्रामीण और जवार के इलाका वासी। तो दोस्तों मैं आपको ले चलूंगा उस पुलिया की तरफ भी, जहाँ पे हमारे श्याम बिहारी जी ने उस चीज का निर्माण किया है अथक मेहनत के द्वारा। दोस्तों आज मैं अपने गांव आया था कारी साथ नवादा बेन, और जहाँ पे एक बहुत चिर परिचित समस्या थी, जो लोगों के आवागमन का जो एकमात्र साधन जो नेशनल हाईवे पे जोड़ने वाला है, उसकी मरम्मती का कार्य आज पूरा हुआ है, जिसका कुछ दृश्य मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अपने इस ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना कुछ गांव की तस्वीरें को दिखलाना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये ठीक हमारे पीछे कारी साथ रेलवे स्टेशन है, और ठीक यहाँ पे काली माता का मंदिर है इस तरफ, और इस तरफ हमारा गांव है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत नवादा बेन, प्रखंड उद्वत नगर, जिला भोजपुर। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए मैं आपको अपनी इस समस्या का जो निदान हो गया है उसके बारे में आपको दिखलाना चाहूँगा। ये हमारे जल जमाव की समस्या काफ़ी दिनों से थी, और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो प्रयास मेहनत रंग लाया श्याम बिहारी जी, जो हमारे गांव के वर्तमान समय में सरपंच भी हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाने जा रहा हूं। और ये एकमात्र वही शख्स है जिन्होंने अपने 5 साल के लगातार अथक प्रयास के द्वारा इस अंडरपास का निर्माण सफलतापूर्वक कराया, अपने बलबूते पे। ना किसी तरह का योगदान, सरकारी योगदान, सरकारी राशि का योगदान, किसी भी तरह से किसी चीज़ का योगदान नहीं मिला इनको। तो चलिए दोस्तों एक बार मिलते हैं हम लोग श्याम बिहारी यादव से, जो जिसका कि पूरा का पूरा श्रेय श्याम बिहारी यादव को जाता है। यहाँ पे देख आपको काफ़ी खुशी हो रही होगी जी। आप इसमें कितने दिनों से लगे हैं श्याम बिहारी जी? 16 अगस्त 2021 से हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि श्याम बिहारी यादव जो अभी वर्तमान समय में हमारे सरपंच भी हैं पूरे नवादा बेन पंचायत के, लेकिन सभी पद को दरकिनार करते हुए, सभी पदों को दरकिनार करते हुए इन्होंने पूरे जो अंडरपास का काम किया है अकेला। चूँकि मैं भी आता जाता हूँ गांव, तो देखता हूँ कि ये लगे हुए हैं, तो आज इसका ढलाई का काम पूरा हो जाएगा। नहीं, अभी आगे बहुत सारा काम है। थोड़ी सी मैं आपके बारे में ये कहना चाहूँ, जैसे दशरथ मांझी ने पर्वत पहाड़ के सीने को चीर के रास्ता बनाया था, उसी प्रकार से आपने इस गली का अंडरपास का निर्माण करके एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। नहीं, ऐसा नहीं, दशरथ मांझी मैं बन नहीं सकता, लेकिन कोई छोटा प्रयास मेरा जारी है कि समस्या, जनता की जो समस्या कम से कम हो जाए। जी जी, है कि नहीं। मैं सांसद आर.के. सिंह के पास मैं 3 बार गया इस अंडरपास की जल जमाव की समस्या, डीआरएम के पास गया मैं, और आपको और भी अनन्य जो जनप्रतिनिधि हैं जीते और हारे सबके पास गया मैं, पूरा जिले भर के, सबके पास इस लेटर के माध्यम से सूचना दिया और आर्थिक सहयोग का भी मांग किया। जी बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा कदा आर्थिक सहयोग हमें आम ग्रामीणों से मिला है। आज जैसे जैसे साल में चंदा इकट्ठा होता है, मैं इस चंदा को इकट्ठा करके इस पुल का कार्य, ढलाई का कार्य कराता हूँ, दीवार का कार्य कराता हूँ, ताकि इसमें 4 फीट पानी लग जाता है, मोटरसाइकिल का सीट पूरा डूब जाता है लबालब। ये अंडरपास है, अंडरपास है। एक कम से कम ये आज़ादी के बाद से यही समस्या लगातार है। जो रेलवे क्रॉस करके लोग जाते थे, उस पर रेलवे जो पदाधिकारी है वो फाइन भी लगाते थे क्रॉसिंग के दौरान, और ये रास्ता पानी से भरा रहता था, और दोनों एनएच को जोड़ने का यही एकमात्र पुल है। इसके बाद बिहिया और आरा के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है पार करने का। आप देख सकते हैं यहाँ से कितने प्रकार के वाहनों का आवागमन है, और ये अभी स्टार्टिंग में इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। और जैसा कि इन्होंने बताया, श्याम बिहारी जी ने अभी बताया कि इन्होंने हर राजनीतिक पार्टी को, हर प्रशासनिक अधिकारी को ये पत्र के माध्यम से सूचित किया कि ये अंडरपास निर्माण के लिए कुछ योगदान दिया जाए, अंडरपास का पास कराया जाए। लेकिन किसी भी तरह से ना तो राजनीतिक पार्टी का इनको सहयोग मिल पाया, ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का। इनका ये कहना है कि जो भी सहयोग मिला है
स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से मिला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी दर्शक हैं आप लोग इनको एक बार मेरे तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करें, जो कि आज ढलैया का काम है। आज ढलाई हो रहा है, थोड़ा पार्ट हर साल कराता हूँ मैं। चलिए, तो मेरा ये कहना है कि आज ढलाई हो जाए श्याम बिहारी जी। हाँ। तो मैं इसका एक फुल एंड फाइनल तस्वीर जो है अपने ग्रामीणों को, अपने जिले के वासियों को या पूरी जनता को दिखलाने का प्रयास करूंगा कि ये देखिए इनके अथक मेहनत से ये हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों विदा लेंगे और मिलते हैं जब ये ढलाई का काम पूरा होता है। देखिए अभी ढलाई का काम शुरू हो चुका है, हमारे साथ सारे लेबर और मिस्त्री लोग बैठे हुए हैं ढलाई का काम के लिए, आप देख सकते हैं। और यही हमारा गांव है, आप पीछे भी देख सकते हैं। तो और ये मशीनरी भी आ चुकी है जिससे कि ढलाई निर्माण का कार्य जारी होगा, अभी किया जा रहा है। कुछ ही 2-4 घंटों के अंदर ये ढलाई काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इस कार्य को पूर्ण होने के बाद। एक बार हम लोग इनको, हमारा यह प्रयास रहेगा कि एक बार इस नेक और अद्भुत कार्य के लिए हम लोग इनका धन्यवाद ज्ञापन करें। तो श्याम बिहारी जी मेरे तरफ से तो अभी फ़िलहाल एक बार छोटा सा धन्यवाद है, और बाकी जब इस कार्य को पूरा होता है तो हम लोग बखूबी आपको एक बार माला पहनाने का प्रयास करेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया, अपने बूते काम किया है। ठीक है, आप हमारे दर्शकों को और कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, दर्शकों का संदेश यही संदेश है कि जो हमारा सामाजिक प्रयास रहा, ऐसे प्रयास हर जनप्रतिनिधि लोग करें, है कि नहीं। जनप्रतिनिधि सिर्फ मंच तक ही सीमित हो जाते हैं, वो ज़मीन पर उतर के अगर हमारे तरह इस तरह के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि सरकारी फंड का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं, और सरकारी मजदूर की जरूरत पड़ेगा। मनरेगा का काम स्वयं जनप्रतिनिधि करके पूरा कर लेंगे। लेकिन सिर्फ लूट खसोट का जो सिलसिला है बना हुआ है, दिन पर दिन जकड़ता जा रहा है। सरकार कोई भी बदले, लेकिन ये लगता है कि समस्या जो ये बदलने वाली दिख नहीं रही है किसी भी एंगल से, कि वही आदमी इधर से उधर जाता है, नई पार्टी बनती है तो वही लोग इधर से बिछड़कर उसमें टिकट के लालच से जाते हैं, तो सुधार तो मुश्किल लग रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब कि आपको कुछ राजनीतिक पार्टियों का विरोध का भी सामना करना पड़ा इस मुद्दे को लेकर के, जैसा कि आपने बताया कि मेहनत किया, आर.के. सिंह के यहाँ गए, सुदामा प्रसाद के यहाँ गए, सबके पास मैंने लेकिन गया, कहीं से कोई मदद नहीं मिला। कोई नहीं। मैं एनओसी का मांग किया कि एनओसी अगर मिल जाता है तो हम मुखिया के मद से या जिला परिषद या विधायक निधि से, मैं आर.के. सिंह सांसद के पास भी प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई अभी ठोस प्रयास किसी के तरफ से नहीं हुआ। चलिए, लेकिन क्या है कि ये अकेला आपने कर लिया अपने बूते, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसका जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए वो आपके लिए कम पड़ता जाएगा। तो ठीक है श्याम बिहारी जी, मिलते हैं जब आप ढलाई का काम पूरा करा ले, तो फिर मैं दर्शकों को अपना दिखलाऊंगा कि देखिए हो सकता है आज शाम को ये ढलाई का काम पूरा हो जाए। हाँ, हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को और फिर से एक बार नए वीडियो के साथ ढलाई के बाद मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ये श्याम बिहारी यादव जी हैं, और जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि इन्हीं के अथक प्रयासों से ये सारा काम हुआ है। कुछ बातें हम जानना चाहेंगे श्याम बिहारी यादव जी से, अपने गाँव के जो सरपंच है। कृपया करके ये मेरे दर्शकों को बताएं कि आपके मार्गदर्शन में और भी लोग अपने इस काम को करने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे एक राहगीर हैं और इन्हें जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो क्योंकि अभी तो जल जमाव नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन जाने आने में इनको कठिनाई हो रही है। लेकिन कल से इस पर ये सामान्य तरीके से जा सकते हैं। तो खैर ये तो मकसद की बात है। सबसे पहले तो मैं श्याम बिहारी जी से पूछूंगा कि ये कहाँ गुहार लगाए, कहाँ आवेदन दिए, कहाँ सरकार से रिक्वेस्ट किया, कहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस मद में मदद किया जाए, और इन्हें कहाँ से मदद मिली या नहीं मिली, इस चीज़ का व्याख्या, इस चीज़ का विश्लेषण मैं इनके खुद के द्वारा सुनना चाहता हूं कि आप कहाँ गए इस मकसद से, किसके पास गए कि भाई हमें सरकार के पास ये पुलिया का निर्माण करना है, हमें ये करना है, कहाँ गए आप? हम देखिए डीआरएम साहब को लेटर दिए, उस समय प्रभात कुमार जी थे डीआरएम दानापुर मंडल के, और आर.के. सिंह के पास मैं 3 बार मंत्रालय में गया, वहाँ जो विद्युत मंत्रालय में दिल्ली तक चले गए। हाँ, वो गए तो एक बार वो आए भी, हमारे आग्रह पर वो आए स्थल मुआयना के लिए। मैंने बुआ की बड़ी, हम लोग की क्षेत्र की बड़ी समस्या है, जो आवागमन का 2 किलोमीटर की दूरी हम लोग को 20 किलोमीटर तय करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। पानी अगर भर गया तो समझिए कि 40 किलोमीटर हो जाता है, वो डबल में बदल जाता है, क्योंकि हम लोग को अगर
बीबीगंज जाना है तो उसका दूरी कितना 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। लेकिन पानी भर जाने की वजह से हमें 0 माइल होते हुए फिर मान लो चंदवा मोड़ होते हुए फिर बीबीगंज जाना पड़ेगा। जी जी, तो भौगोलिक इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का सफर हमें 40 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये कितना आर्थिक हरासमेंट है। इन समस्याओं आइस के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मान लें कि जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, मुखिया हुए, है कि नहीं, अभी तक जो रहे विकास के कार्य जिनको सौंपा गया है, जिला परिषद रहे, है कि नहीं। और दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि इनको ना तो वार्ड से सहयोग मिला, ना मुखिया के फंड से सहयोग मिला, और वर्तमान में जो मुखिया है उनके बारे में तो मैंने सुन रखा है कि वो काफ़ी कमीशन लेकर कहीं काम करते हैं, जैसा कि जो रोड का ढलाई कराते हैं उसमें भी कमीशन लेते हैं ठेकेदार से, तो ये अलग बात है। लेकिन अभी मैं चर्चा करूंगा सिर्फ इस पुलिया के निर्माण को लेकर के। मैं किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वो ग्राम पंचायत नवादा बेन का मुखिया हो, और एक लफ्ज़ जरूर बोलूँगा कि नवादा बेन पंचायत का मुखिया जो भ्रष्ट मुखिया है, जो कि किसी काम का नहीं है, और पता नहीं इस गांव की जनता कैसे उनको जिताती है। खैर दोस्तों, मिलते हैं, चलते हैं श्याम बिहारी जी के पास। तो श्याम बिहारी जी, आप अपना कुछ बोल रहे थे तो कृपया बताएं दर्शकों को। तो ऐसा है कि प्रयास हम जब सबके पास गया, उसके बाद मैंने सोचा कि ये चंदा के बदौलत, ग्रामीण लोगों से सहयोग के बदौलत मैं इस कार्य को पूरा करूं। तो चंदा कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 2100, कोई 5100, कोई 500, कोई 1000 रुपया चंदा हम ग्रामीण सहयोग देते रहते हैं। और कुछ जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो उनको भी लगता है कि नहीं देना चाहिए, तो वो भी चंदा देते हैं, दिए हैं। और हाँ, उन सबके सहयोग से मैं ये प्रयास अपना सफल कर रहा हूँ। और जनता की जो समस्या है, कम से कम 50% तो समाधान इसका हो चुका है। ग्रामीणों का सहयोग है आपके साथ? हाँ हाँ। चलिए, तो चूंकि ग्रामीण सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कौन आना जाना, तो ग्रामीणों को नहीं, बिना ग्रामीण सहयोग का ये काम सफल होना ही नहीं। जी जी, हम तो एक माध्यम बने हुए हैं। हमारा एक दृढ़ संकल्प है जो हम हम मेहनत बराबर एक मजदूर। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। आप अपना श्रेय, सारा श्रेय ग्रामीणों को दे रहे हैं। ये आपकी बड़प्पन है, आपकी मतलब जो निस्वार्थ भाव से ग्रामीणों का सहयोग है। और मुझे लगता है कि जैसे आप भूतपूर्व सरपंच भी थे, वर्तमान सरपंच भी हैं, और आने वाले समय में आपका ये स्थिति बना रहे। मैं यही कहूँगा, ग्रामीणों से भी आग्रह करूँगा कि आप इनके मेहनत को देखते हुए, इनके लगन को देखते हुए इन्हें मौका दें। और रिक्वेस्ट भी कहूँगी, इन्हें मुखिया का प्रत्याशी बनाएं। आप लोग सारे ग्रामीण मिलकर इन्हें मुखिया प्रत्याशी बनाएं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इस पुलिया का निर्माण करा सकता है, वो निस्वार्थ भाव से आपके गांव का सर्वांगीण विकास भी कर सकता है ग्रामीणों। दोस्तों, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं दोस्तों पुलिया निर्माण के बाद एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।